तो अब ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मैंने बताई, इसमें भी मैंने बोला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होगी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होगी, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की बात करते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में क्या खास बात है? नीचे वाली तो क्यूबॉइडल ही होगी सभी में, उसके बाद पॉलीगोनल सेल्स बना दो। पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में खास बात क्या है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होगी सेल्स की वो कैसी होगी? फ्लैट। टॉप मोस्ट सेल्स कैसे होंगे? फ्लैट। और उसी के बेस पे तो हमने इसको स्क्वैमस बोला था। स्ट्रेटिफाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मल्टी लेयर्ड है, और स्ट्रेटिफाइड है तो स्ट्रेचेबल नहीं होगी। ठीक है। अभी जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है ना, इसको भी फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है दो टाइप्स में। आप समझ रहे हो बात मेरी? ये पूरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, इसको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है टू पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ प्रोटीन। कि अगर इसके सेल्स में एक प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये एक तरह की बन जाएगी, और अगर वो प्रोटीन एब्सेंट है तो वो दूसरी तरह की बन जाएंगी। तो वो प्रोटीन कौन सी है और क्या इन सेल्स के नाम हो जाएंगे? तो उस प्रोटीन का नाम है कैरेटिन। कैराटिन, कैरेटिन प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट है ना इन सेल्स में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स हैं इनमें अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट है तो इन सेल्स का नाम हो जाएगा कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और अगर वो प्रोटीन एब्सेंट है तो इनका नाम हो जाएगा नॉन कैरेटिनाइज्ड, क्योंकि कैरेटिन प्रोटीन एब्सेंट है इसलिए नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ठीक है। तो ये नाम हो जाएंगे इनके। कैरेटिन प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और अगर कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कौन से एपिथेलियम के टाइप हैं साहब? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के टाइप हैं। क्या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल के टाइप है? नहीं। क्या स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर के टाइप्स हैं? नहीं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के टाइप्स हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर एक कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट है ना तो सेल्स हो जाएंगे डेड, डेड सेल्स। कैरेटिन जहाँ जहाँ प्रेजेंट होती है वो सेल्स डेड सेल्स होते हैं। कैरेटिन डेड सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो मतलब है कि जो कैरेटिनाइज्ड सेल्स हैं, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल्स, ये ऐसे सेल्स में होंगे जो कि डेड सेल्स हैं। तो हमारी बॉडी में कौन से सेल्स ऐसे होते हैं जो डेड सेल्स होते हैं? बता सकते हैं क्या? जैसे हेयर और नेल्स। नेल्स का भी अपर पार्ट, लोअर पार्ट तो लिविंग होता है ना, लोअर पार्ट में पेन होती है, अपर पार्ट में नहीं होती ना, काटते हैं ना। इसके अलावा एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, इसके अलावा अदर एनिमल्स में अगर हम बात करें तो हॉर्न्स, जो सींग होते हैं, फेदर, तो ये सारे डेड टिश्यूज़ हैं और ये सारे कैरेटिनाइज्ड होंगे। कैरेटिनाइज्ड हैं तो बताओ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्योंकि उसी के ही टाइप हैं कैरेटिनाइज्ड, नॉन कैरेटिनाइज्ड। और किसी भी एपिथेलियम का डिवीज़न नहीं है कैरेटिनाइज्ड नॉन कैरेटिनाइज्ड। सिर्फ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के दो डिवीज़न हैं, कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट कि कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ ये प्रेजेंट होगी कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ह्यूमन का याद रखना है आपको, ह्यूमन का याद रखना है बस, बाकी एनिमल्स का ज़रूरी नहीं है। तो कहाँ बता दिया? नेल्स। नेल्स में भी अगर स्पेसिफिकली पूछें तो जो अपर मोस्ट पार्ट होता है नेल्स का वो, और हेयर्स और एपिडर्मिस ऑफ स्किन, और ये डेड सेल्स होंगे, डेड सेल्स। ठीक है, डेड सेल्स होते हैं मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस होगा तो सेल लिविंग होगी,
तो इनका न्यूक्लियस निकल जाता है। डेड सेल होने का मतलब यही है, न्यूक्लियस होगा तो वो लिविंग है, न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो नॉन लिविंग है। तो डेड सेल है मतलब नॉन न्यूक्लिडेट है। और इसके अलावा जो नॉन कैरेटिनाइज्ड सेल्स थे, नॉन कैरेटिनाइज जिनके अंदर कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं थी, वो ऐसे थी टॉप मोस्ट लेयर सेल्स की, अंदर बस न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस होगा, कैरेटिन प्रोटीन नहीं है, तो कैरेटिन प्रोटीन नहीं है तो ये डेड में नहीं होंगे, डेड सेल्स नहीं होंगे, ये सेल्स लिविंग होंगे। लिविंग होंगे तो मतलब इनमें न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस होगा, कैरेटिन प्रोटीन नहीं होगी। ठीक है, तो ये फ्लैट सेल्स हैं। तो ये नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसके एग्जांपल्स हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है शुरू से बताती हूँ सारा। कॉर्निया, ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आँख, आँख में आई कॉर्निया। कॉर्निया में डेड सेल्स होते हैं? नहीं होते, लिविंग सेल्स होते हैं। कॉर्निया को अगर आप टच करते हो एकदम आँख बंद होती है, तो वो सेंस कर रही है कुछ चीज़ वहाँ पे, तो सेंस कर रही है, वो लिविंग चीज़ है। ठीक है, कॉर्निया। उसके बाद चीक्स, इनर साइड ऑफ द चीक्स, जो मुंह के अंदर की तरफ से हैं, वहाँ पे नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगी। ये एग्जांपल याद रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये एग्जांपल बता रही हूँ। बाकी तो और भी बहुत जगह पे होगी ये एपिथेलियम। लिप्स, हार्ड पैलेट। हमारे पैलेट कितने तरह के होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? पैलेट क्या होता है? पैलेट, ये जो रूफ है ना ओरल कैविटी की, मुंह खोलो और मुंह के अंदर रूफ दिखेगी, नीचे टंग होगी। डायग्राम्स के लिए आई एम सॉरी, थोड़े ऐसे बन रहे हैं फनी से डायग्राम्स, पर समझ आनी चाहिए बात, बाकी और तो क्या है। और इसके ऊपर जो रूफ होगी ओरल कैविटी की रूफ, जो कि ओरल कैविटी को नोज से सेपरेट करती है, नेजल कैविटी से सेपरेट करती है, वो पैलेट होती है। तो पैलेट दो तरह के होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। टच करके देखो जरा ऊपर, जीभ लगाओ, आगे हार्ड है और जब पीछे की तरफ लेके जाओगे गले की तरफ तो ऊपर सॉफ्ट फील होगा, तो वो सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, तो ये एग्जांपल बता दिए। कहाँ कहाँ? कॉर्निया, आँख से शुरू करो, कॉर्निया, फिर चीक्स, फिर लिप्स, फिर अब मुंह के अंदर पहुंच जाओ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जीभ के साथ टच करते चलो, हार्ड पैलेट, फिर सॉफ्ट पैलेट। इसके अलावा और कहाँ होती है सब? बक्कल कैविटी, मतलब ये जो मुंह के अंदर की कैविटी है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, बक्कल कैविटी, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स, ईसोफेगस। ये सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। ईसोफेगस, अब तुम कहाँ पहुँच गए? अंदर अंदर जाए जा रहे हो, डीप डीप जाए जा रहे हो। ईसोफेगस के बाद एलिमेंट्री कैनाल, जो भी जीआई जो ट्यूब है, एलिमेंट्री कैनाल वहाँ पे। ठीक है, जीआईटी की जो ट्यूब है, गट ट्यूब जो है वहाँ पे। और इसके अलावा कहाँ पे? और नीचे आ जाओ, एनल कैनाल। एनस से जस्ट पहले का पोर्शन होता है, रेक्टम के बाद, रेक्टम के बाद एनल कैनाल होता है। एनस बाहर एक ओपनिंग है, बस एनस तो एक ओपनिंग है, एनस और कुछ भी नहीं है, ओपनिंग है, उसको एनस बोला हुआ है। एनस से पहले की जो चीज़ होगी दैट इज़ एनल कैनाल। तो ये एनस है, उससे पहले ऐसे एनल कैनाल होगी और उसके ऊपर ऐसे रेक्टम होगा, रेक्टम के ऊपर सिग्मोइड कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, जो भी और पार्ट होंगे कोलोन के, वो सारी कोलोन होगी। ठीक है, तो एनल कैनाल मतलब हम लोग जीआईटी में जो कॉर्डल ओपनिंग है उस साइड पहुंच रहे हैं, एनल कैनाल। एनस से ऊपर वाली ओपनिंग एनल कैनाल में होती है। ये रेक्टम नहीं बोलना है, एनस नहीं बोलना है, एनल कैनाल बोलना है। वहाँ पे नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है। इसके अलावा वेजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पढ़ेंगे 12th क्लास में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वेजाइना, वेजाइना में भी ये एपिथेलियम होती है। ठीक, तो ये थी हमारी सबसे बड़ी एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए। अब हम फटाफट से मूव करते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे।
सिंपल है यार, इसमें जो टॉप मोस्ट सेल्स की लेयर होगी वो क्यूब लाइक होगी, बॉटम तो सभी में ही क्यूब है, इंटरमीडिएट लेयर भी सभी में ही पॉलीगोनल है, पर टॉप मोस्ट लेयर सब में फ़र्क था, तो इसमें वो टॉप मोस्ट लेयर कैसी है, क्यूबॉइडल है। ठीक है सर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं अभी हम। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पिछले ही वीडियो में बता दिया था मैंने, क्यूबॉइडल वाली जो वीडियो थी, सिक्रेटरी डक्ट में, जो भी डक्ट वाला पार्ट होता है ना ग्लैंड्स का, वहाँ पे सिक्रेटरी डक्ट। तो लिख लेना आप तरह तरह की ग्लैंड, सिक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, लाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, पेनक्रियास, पेनक्रियाज में नहीं, पेनक्रियाज की डक्ट में, पेन। ओके, और अब फटाफट से आते हैं लास्ट एपिथेलियम पे, दैट इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। इसके जो टॉप मोस्ट सेल्स होंगे वो कॉलम की तरह होंगे, लोअर और इंटरमीडिएट तो सब में सेम जैसे हैं। ठीक है, और इसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, ऊपर सिलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसके भी फर्दर 2 डिवीज़न आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट कि ऊपर सिलिया हैं या नहीं है। सिलिया हैं तो सिलिएटेड बोल देंगे, और सिलिया नहीं है तो नॉन सिलिएटेड बोल देंगे। तो इसमें इस बेस पे डिवीज़न है, स्क्वैमस में कैरेटिनाइज्ड के बेस पे डिवीज़न था, क्यूबॉइडल में कोई भी डिवीज़न नहीं था। तो सिलिया हैं तो सिलिएटेड, सिलिया नहीं है तो नॉन सिलिएटेड। तो एग्जाम्पल याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, यहीं बता देती हूँ। एग्जाम्पल याद करते हैं ब्लू से, ब्लू ब्लू नीला, तो नीला ही रंग ले लेते हैं, ब्लू। ब्लू से सिलिएटेड के एग्जाम्पल हैं BL, और UE पे नॉन सिलेटेड का एग्जाम्पल बन गया पूरा ब्लू। ठीक है, बताती हूँ। B स्टैंड्स फॉर बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन ऑफ फ्रॉग। ये इसलिए बता रही हूँ कि NCERT में फ्रॉग वाला चैप्टर दे रखा हुआ है एक, तो उस पर भी सवाल आते हैं, तो उससे रिलेटेड है। बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन ऑफ फ्रॉग, ब्लू। L स्टैंड्स फॉर लैरिंक्स। तो यहाँ पे होती है सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, और BLUE, ये UE यहाँ पे होते हैं नॉन सिलेटेड एपिथेलियम। तो U स्टैंड्स फॉर यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में 2 एपिथेलियम हमने पढ़ ली, मेल यूरिथ्रा। एक तो हमने पहले पढ़ी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और एक हमने अभी पढ़ी नॉन सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, और E स्टैंड्स फॉर एपिग्लॉटिस। ये लैरिंक्स का एक कार्टिलेज है, लैरिंक्स का ही पार्ट है। तो सारा का सारा लैरिंक्स में सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होगी, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। जबकि जो एपिग्लॉटिस है, लैरिंक्स का ही पार्ट है एपिग्लॉटिस, उसमें कौन से एपिथेलियम है, नॉन सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एपिथेलियम कंप्लीट होता है। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। इसके बाद एपिथेलियम में थोड़ा सा पोर्शन बचता है ग्लैंड्स वाला, और जो भी जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, वो वाला पोर्शन बचता है थोड़ा सा, तो वो बता दूंगी। और इसके अलावा मैं सवाल कराऊंगी अब एपिथेलियन टिश्यू के, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार जो भी वीडियोज़ हैं वो सारी आप देख लें, दोबारा से कंसेप्ट क्लियर कर लें, फिर सवाल करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।